एक आदमी पहली बार नदी के किनारे पेशाब करने गया। जैसे ही वह शुरू करने ही वाला था, तभी अचानक ऊपर से एक जूता गिरा और नदी में जा गिरा। वह चौंक गया। तभी पुल के ऊपर से किसी की आवाज आई, नीचे जाओ, मेरा जूता उठा कर ले आओ। पुल पर खड़ा वह बूढ़ा आदमी बहुत घमंडी लग रहा था। आदमी को थोड़ा डर भी लगा, इसलिए वह बिना कुछ कहे नदी में उतरा, जूता उठाया और बहुत अदब से ऊपर ले जाकर दे दिया। लेकिन बूढ़े ने जूता लिया ही नहीं, उल्टा अपना बदबूदार पैर आगे बढ़ा दिया और बोला, मुझे पहना कर दो। आदमी को अंदर ही अंदर बुरा लगा, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा और अपने हाथों से बूढ़े को जूता पहना दिया। जूता पहनते ही बूढ़ा बिना धन्यवाद कहे घूम गया और चल पड़ा। चलते चलते वो बस इतना बोला, जो दिल से चाहोगे वो पूरा होगा। वह आदमी कोई आम इंसान नहीं था, उसका नाम था झांग लियांग। आगे चलकर वही हान साम्राज्य का सबसे बड़ा रणनीतिकार बना। लेकिन उस समय झांग लियांग जवान था। उसने कसम खा रखी थी कि वह खिन के राजा की हत्या करेगा। उसने अपने एक भाई के साथ मिलकर खिन राजा की पूर्वी यात्रा के रास्ते पर घात लगाई। दूर से शाही रथों का काफिला आता दिखा। दोनों ने लक्ष्य पक्का किया और उसी पल एक भारी हथौड़ा पूरी ताकत से फेंका, लेकिन वार खाली गया। राजा बच गया। यह सबसे बड़ा मौका था जो हाथ से निकल गया। अगले ही पल सैनिकों ने चारों तरफ से हमला कर दिया। दुश्मन ज्यादा थे, दोनों ज्यादा देर टिक नहीं पाए, किसी तरह जान बचाकर भागे। इसके बाद झांग लियांग और उसका भाई खिन राजा द्वारा घोषित अपराधी बन गए। मजबूरी में दोनों को अलग अलग रास्ते अपनाने पड़े। एक दिन झांग लियांग थका हुआ नदी के किनारे बैठा था। अचानक उसने देखा एक जूता नदी में गिर रहा है। उसे अजीब लगा। उसने ऊपर देखा तो पुल पर वही बूढ़ा खड़ा था और चिल्ला रहा था, मेरा जूता उठाकर ले आओ। झांग लियांग ने ज्यादा नहीं सोचा, जूता उठाया और ऊपर ले गया। लेकिन बूढ़े ने फिर वही किया। जूता लेने के बजाय बोला, मुझे पहना कर दो। झांग लियांग के मन में गुस्सा आया, पर उसने धैर्य रखा और फिर से जूता पहना दिया। बूढ़ा चुपचाप जूता पहनकर चल पड़ा। कुछ दूर जाकर वह रुका और बोला, 5 दिन बाद सुबह होने पर यहीं आकर मुझसे मिलना। झांग लियांग ने उसकी पीठ को देखते हुए सोचा, ये कोई साधारण आदमी नहीं है, जरूर कोई महान व्यक्ति या देवतुल्य इंसान है। 5 दिन बाद झांग लियांग तय समय पर पुल पहुंचा, लेकिन बूढ़ा पहले से वहाँ खड़ा था। बूढ़े ने नाराज होकर कहा, बुजुर्ग से मिलने आए हो और उसे इंतजार करवाते हो, 5 दिन बाद फिर आना। यह कहकर वह चला गया। अगली बार झांग लियांग अंधेरा रहते ही घर से निकल पड़ा। उसने सोचा, इस बार मैं पहले पहुंचूंगा। लेकिन पुल के पास पहुंचते ही उसने देखा बूढ़ा फिर से पहले से खड़ा था। वह भागकर पहुंचा। कुछ कहने ही वाला था कि बूढ़ा बोला, फिर देर कर दी, 5 दिन बाद आना। तीसरी बार झांग लियांग पूरी रात सोया ही नहीं। रात के ठीक आधी रात के समय वह घर से निकल पड़ा। पुल पर पहुंचा, चारों तरफ देखा, कोई नहीं था। वह मन ही मन खुश हुआ, इस बार तो मैं पहले आ गया। उसी पल बूढ़ा पीछे से प्रकट हुआ। उसने मुस्कुराकर कहा, इस बार तुमने सब्र और सम्मान दिखाया। यह कहते हुए उसने अपनी आस्तीन से एक पुरानी किताब निकाली और झांग लियांग को दे दी। वह एक युद्ध और रणनीति की गुप्त किताब थी। उस दिन के बाद झांग लियांग ने उस ज्ञान को पूरी लगन से सीखा और आगे चलकर इतिहास में एक महान नाम बन गया।